धरती के समताप मंडल में स्थित ओजोन परत कितनी जरूरी है, जानते हैं आज के वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल द मिस्टेरियस गैलेक्सी में। चलिए शुरू करते हैं। ओजोन परत पृथ्वी के वायुमंडल की एक परत है जिसमें ओजोन गैस की सघनता अपेक्षाकृत अधिक होती है। ओजोन परत के कारण ही धरती पर जीवन संभव है। यह परत सूर्य से निकली पराबैंगनी किरणों की 90 से 99% मात्रा अवशोषित कर लेती है, जो पृथ्वी पर जीवन के लिए हानिकारक है। पृथ्वी के वायुमंडल का 91% से अधिक ओजोन यहाँ मौजूद है। यह मुख्यतः समताप मंडल के निचले भाग में पृथ्वी की सतह के ऊपर लगभग 10 किलोमीटर से अधिक तथा पृथ्वी से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी तक स्थित है। इसकी मोटाई मौसम और भौगोलिक दृष्टि से बदलती रहती है। धरती के लिए ओजोन परत बेहद जरूरी है। यह गैसीय सुरक्षा कवच हमें सूर्य के अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से बचाता है। यह रेडिएशन स्किन कैंसर जैसी त्वचा से संबंधी गंभीर बीमारियों का कारण बन सकता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस ओजोन परत की सबसे बड़ी दुश्मन है। धरतीवासियों के लिए पर्यावरण से जुड़ी एक गुड न्यूज़ है। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट ने सोमवार को पुष्टि की है कि पृथ्वी के सुरक्षा कवच ओजोन लेयर का होल अब सिकुड़ रहा है। यह होल 1980 के दशक से इंसानों को डरा रहा है। हमारे ग्रह को अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से बचाने वाले गैसीय सुरक्षा कवच में होल ने एक ग्लोबल अलार्म बजाया था। 1975 और 1984 के बीच ब्रिटिश भौतिकवादी जोसेफ फारमन ने मौसम के गुब्बारों का इस्तेमाल करके रिसर्च की थी। उन्होंने अंटार्कटिक में हैली बे साइंटिफिक बेस के ऊपर समताप मंडल में ओजोन परत में एक धीरे धीरे और चिंताजनक गिरावट का खुलासा किया था। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के दो केमिस्ट मारियो मोलिना और शेरवुड रॉलैंड की रिसर्च में इस होल के बारे में पता चला। 1974 में उन्होंने तर्क दिया था कि सीएफसी यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस, जिसका इस्तेमाल बड़े पैमाने पर रेफ्रिजरेशन के लिए किया जाता है, ओजोन परत को कम कर रही है। दोनों शोधकर्ताओं को उनके शोध के लिए 1995 में नोबेल पुरस्कार मिला था। मार्च 1985 में 28 देशों ने ओजोन परत के संरक्षण के लिए वियना संधि पर साइन किया। यह इस मुद्दे पर यह पहली अंतर्राष्ट्रीय संधि थी जिसके तहत सदस्य देश ओजोन परत के क्षरण और मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण पर इसके प्रभावों की निगरानी करने के लिए प्रतिबद्ध थे। वियना संधि ने 2 साल बाद मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का रास्ता साफ किया। यह ओजोन का क्षरण करने वाले पदार्थों के उत्पादन और खपत को चरणबद्ध तरीके से लक्ष्य निर्धारित करता है। इसका लक्ष्य 10 वर्षों में सीएफसी और गैसों के इस्तेमाल को आधा करना था। G20 सम्मेलन भारत की अध्यक्षता में संपन्न हुआ, जिसमें भारत का संदेश एक पृथ्वी, एक कुटुंब एवं एक साझा भविष्य था। भारत में ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए अथक प्रयास किया तथा समस्त देश को भी ग्लोबल वार्मिंग कम करने के लिए राजी किया। इस बैठक में यह निर्णय लिया गया कि विकसित देश 2050 तक अपने देश में कार्बन की मात्रा शून्य करेंगे तथा विकासशील देश 2070 तक जीरो कार्बन नीति पर काम करेंगे, जिसमें भारत ने भी यह संकल्प पारित किया कि वह 2017 तक जीरो कार्बन करेगा। ऐसी ही अद्भुत जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।